नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। राज्य विधानसभा के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीतिक बैठकें की। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा, सड़क सुरक्षा सरकार और जनता की सामूहिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन। और नागौर में आज से राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेले की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कल लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सरकार ने संसद सत्र का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पहले दिन कल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट से विभिन्न वर्गों और आम लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। जयपुर के युवा देवेंद्र जैमन का मानना है कि सरकार को रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस बार जो केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, उसके अंदर मेरी आशा है कि रोजगार से परिपूर्ण ये बजट होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए आज के युग में, आज के इस घड़ी के अंदर रोजगार होना सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार के अंदर सरकार ने ये वादा किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरियां होंगी। ठीक उसी तरह कुछ न कुछ बड़ा वादा केंद्र सरकार को भी करना चाहिए इस बजट के माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि ये वादा ही नहीं, इस वादा पर खड़ी भी उतरनी चाहिए सरकार। 16वीं राज्य विधानसभा का तीसरा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। राज्यपाल बनने के बाद श्री बागड़े का सदन में ये पहला अभिभाषण होगा। 3 फरवरी से राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस होगी। वहीं 7 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि सदन को 40 दिन चलाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि सदन को पेपरलेस और हाईटेक बनाने के लिए नए कलेवर में तैयार किया गया है। सभी विधायकों की सीट पर टैबलेट लगाए गए हैं। विधानसभा की कार्य पद्धति डिजिटल बनाने के लिए विधायकों को नेवा एप्लीकेशन का सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से प्रशिक्षण दिया गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट सदन में पेश करेंगे। विधानसभा सत्र से पहले आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में सत्र चलाने की सरकार की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में विधानसभा की नाप पक्ष लॉबी में कांग्रेस विधायकों की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आज नॉर्वे के राजदूत मेलिन स्टेनर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस भेंट के दौरान दोनों ने प्रदेश में निवेश के बारे में चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जागरूकता बहुत जरूरी है। सड़क सुरक्षा केवल सरकार की नहीं बल्कि सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बैरवा आज जयपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के राज्य स्तरीय समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क हादसों की रोकथाम के लिए विशेष कार्ययोजना पर काम कर रही है। इसके लिए यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की जा रही है। साथ ही राजमार्गों पर वाहन चालकों के लिए विश्राम के वास्ते रेस्ट एरिया बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती सार्वजनिक जागरूकता और व्यवहार में बदलाव। अक्सर लोग अब भी ये मानने लग जाते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि हकीकत यह है कि ये जिम्मेदारी हम सबकी है और जब तक हम सब अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक कोई भी नीति कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगी। इस चुनौती का सावधान करने के लिए सरकार ने कठोर कानून, बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटल तकनीकी का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा एवं बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियानों पर आधारित एवं एक विस्तृत रणनीति तैयार कर रही है। समारोह में सड़क सुरक्षा के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स आज जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। अपने 11वें टूर में इस ट्रेन में 9 देशों के 57 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं। स्टेशन पर इन सैलानियों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी। पैलेस ऑन व्हील्स के निदेशक भगत सिंह लोहागढ़ ने बताया कि शाही ट्रेन की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रेन में विशेष व्यंजन परोसे जा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता है। और अब समाचार महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। मेला क्षेत्र में केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाकुंभ मेले के श्रद्धालुओं के लिए मौनी अमावस्या पर रेलवे द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कल दूसरे अमृत स्नान के मौके पर महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए ट्रेनें पूरी रात लगातार चलती रहीं। महाकुंभ में जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सब के रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन्स चली है इवैक्यूएशन की। कंटिन्यूअसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि हर पंचायत की रोजाना साफ सफाई होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को महीने के 4 दिन गांव में रात्रि विश्राम के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने आज जयपुर में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी गांव में रहकर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लें। पंचायती राज मंत्री ने प्लास्टिक उपयोग कम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने ग्राम पंचायतों के आबादी विस्तार के लिए भूमि आवंटन संबंधी लंबित प्रस्तावों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 और स्वामित्व योजना की समीक्षा भी की गई।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने उनका स्मरण किया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं और अन्य आयोजन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बापू के समाधि स्थल राजघाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद दिवस पर राजभवन और अन्य कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अजमेर में शहीद दिवस पर सद्भावना यात्रा निकाली गई। कोटपूतली, बहरोड, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, पाली, बाड़मेर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। प्रदेश भर में आज से स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता पखवाड़े की भी शुरूआत हुई। नागौर में आज से राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेला शुरू हुआ। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 12 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में 3 से 6 फरवरी तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेले में आए पशुपालकों और व्यापारियों की सुविधा के लिए खाने पीने व ठहरने के साथ पानी, रोशनी एवं सुरक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। इस दौरान पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। पशु प्रतियोगिताओं में विजेता रहने वाले पशुपालकों को पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मेले के दौरान पशुपालकों के मनोरंजन के लिए पशुपालन विभाग, नगर परिषद व पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना चुके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज शुभारंभ हुआ। 3 फरवरी तक चलने वाले जीएलएफ के 18वें संस्करण में दुनिया भर से लेखक, विचारक और कलाकार गहन चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। राज्य विधानसभा के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीतिक बैठकें की। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा, सड़क सुरक्षा सरकार और जनता की सामूहिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन। और नागौर में आज से राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेले की शुरूआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।